Hello students, welcome to our channel GATE and ESE Electrical Electronics in 10. Myself संजय राठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग 555 टाइमर. अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर. इट इज यूज टू जनरेट स्क्वायर वेव. तो इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे. अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में देखेंगे और हम देखेंगे अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग 555 टाइमर. हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे और साथ में हम लोग देखेंगे ड्यूटी साइकिल. तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और आप बता भी सकते हैं कि इस सर्किट के लिए क्या ड्यूटी साइकिल आता है और फ्रीक्वेंसी क्या आती है. देखें तो सही कि आप कितने सही हैं. ओके, तो चलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी. I have qualified engineering services exam 3 times. I'm having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. अगर आप मुझसे पूछे कि कोई मेथड है जिससे हम टॉप रैंक ला सकते हैं तो मैं आपको बताता हूं स्ट्रैटेजी फॉर टॉप रैंक. आप बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए. आप बहाते हैं उल्टी गंगा. आप पहले बनाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर बनाते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक और ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक से पढ़ लेते हैं. अगर ऐसा करेंगे ना तो कभी भी आप इन एग्जाम्स में टॉप नहीं कर सकते. तो सीधा सीक्वेंस फॉलो कीजिए, राइट. और जब आप पढ़ेंगे तो डाउट्स आएंगे क्योंकि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन. तो एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहां आपके डाउट्स क्लियर हो सके. तो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे एक डेडिकेटेड ग्रुप जहां मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए 9899940096 पर. ओके, आपका क्वेश्चन जरूर होगा सर आप कहाँ हैं. तो मैं आपको बता दूं मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी. ओके, और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, राइट. हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट. ये बोलती है बड़े सपने देखिए, राइट. इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में टॉप करना है, गेट में टॉप करना है. अगर पढ़ना ही है, हायर स्टडीज करना ही है तो आईआईटी से करेंगे, आईएससी से करेंगे. अगर बनना ही है तो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनेंगे. ओके, आप सपने देखिए तो सही. हम और हमारी टीम आपकी मदद करेंगे इन सपनों को पूरा करने में, राइट. टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, क्विजेस होंगे, मेगा क्विजेस होंगे. ओके, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और रेगुलर कोर्सेज होंगे. और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट एंड पीएसयू 2021-2223. 1 year program, 2 year program, 3 years program. Final year students, droppers, third year students, second year students, first year student, जो जहां हैं वहीं से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए. किसी भी मेट्रो में जाने की अब आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं. और आज ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी विद माई कोड SR10, राइट. इस कोड के साथ साथ दो बातें होंगी. एक तो इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो वो तो बहुत ही छोटी बात है, राइट. पर्सनल गाइडेंस, मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड करूंगा कि इन एग्जाम्स को कैसे निकाला जाता है. ओके, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, आप इन्हें यूट्यूब पर देख सकते हैं ताकि आप मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर सकें. सभी फ्री में अवेलेबल है. आज से देखना स्टार्ट तो कीजिए. सब्जेक्ट को रटा नहीं जाता, सब्जेक्ट को जिया जाता है, सब्जेक्ट को समझा जाता है, कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. ध्यान दीजिएगा, यहां एक भी स्टेबल स्टेट नहीं होती. वाई? क्योंकि 0 से 1 में जाने के लिए या 1 से 0 में जाने के लिए हमें ट्रिगर नहीं लगाना होता. देयर इज नो इनपुट, देयर इज नो ट्रिगर. 0 to 1, 1 to 0, ये लगातार स्विच करते रहता है. एक भी स्टेबल स्टेट्स नहीं है. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अस्टेबल. ये क्वासी स्टेबल है और ये भी क्वासी स्टेबल है. ओके, इससे हम लोग जनरेट करते हैं स्क्वायर वेव. क्योंकि जो भी जनरेटर होता है या ऑसिलेटर होता है उसकी डेफिनेशन है देयर शुड बी आउटपुट विदाउट एनी इनपुट. इसे हम यूज करते हैं एज अ ऑसिलेटर, राइट. अब बात करते हैं कि 555 टाइमर से हम कैसे बनाते हैं. तो देखिए आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें हमने यूज किया हुआ है 555 टाइमर. लेकिन अगर आप डायग्राम को डायरेक्ट देखेंगे ना तो आपको कनेक्शन समझ नहीं आएगा. तो मैं आप लोगों को थोड़ा ड्रॉ करके देता हूं कि कैसे है ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं. देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्जाम में एक 555 टाइमर बनाइए. याद रखिए ये 8 पिन IC है. यहाँ पर सप्लाई दीजिए VCC और याद रखिए रीसेट पिन
नॉर्मली जब ये यूज में नहीं होती, दैट इज द फोर्थ नंबर इज द रीसेट पिन, इसको आप सप्लाई से जोड़ दीजिए। फिर यहां एक R लगा हुआ है और दूसरा R लगा हुआ है और तीसरा एक कैपेसिटर लगा हुआ है C, दैट इज द RA, दैट इज द RB एंड दैट इज द C। अब इसका जो चार्जिंग टाइम दिख रहा है, चार्जिंग टाइम है RA प्लस RB इंटू C, नोट कर लीजिएगा, चार्जिंग टाइम इज द RA प्लस RB इंटू C। अब जो पिन नंबर 1 है दैट इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर कनेक्टेड है, यहां आप पॉइंट समझ लीजिएगा, पिन नंबर 2 से और पिन नंबर 6 से। पिन नंबर 2 जो है वो ट्रिगर है और पिन नंबर 6 जो है थ्रेशोल्ड है। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए मेरा टॉपिक देखिए 555 टाइमर, पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 6, और जो ये पिन नंबर है यहां से कनेक्टेड है पिन नंबर 7 से RB, और पिन नंबर 7 है डिस्चार्ज पिन। कैपेसिटर जो है वो इस सर्किट के थ्रू डिस्चार्ज होता है यहां, राइट, इसीलिए इसका जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, याद रखिएगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इज RBC एंड व्हाट इज द चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, RA प्लस RB इंटू C। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, राइट। और जो पिन नंबर 5 है जो यूज में नहीं है, इट शुड बी बाईपास्ड थ्रू अ कैपेसिटर एंड व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू 0.01 माइक्रोफैराड, दिस इज द टिपिकल वैल्यू, इसको बाईपास कर दीजिए। और पिन नंबर 3 से अब आप लेते हैं आउटपुट, जहां हमें मिलेगी स्क्वायर वेव। ओके, तो ये है आपके पास सर्किट, राइट। ये है 555 टाइमर एज अ स्टेबल मोड। अब आपको जब ये सर्किट दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑन पीरियड एंड व्हाट इज द ऑफ पीरियड फॉर दिस सर्किट। तो याद रखिए जो ऑन पीरियड है टी ऑन, राइट, वो है 0.69 RA प्लस RB इंटू C। जो ऑफ पीरियड है वो है 0.69 RBC। इन दोनों का यूज करके हम ड्यूटी साइकिल निकाल सकते हैं, क्योंकि ड्यूटी साइकिल है टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ इंटू 100%। तो जब आप लगाएंगे और देखेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आएगा RA प्लस RB अपॉन RA प्लस 2RB इंटू 100%। ये है ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला, राइट। फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो T इज इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ, दैट इज नथिंग बट RA प्लस 2RB, ध्यान रखिएगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इंटू 0.69 इंटू C, ये दोनों ऐड कर दीजिए, 0.69 RA प्लस 2RB इंटू C, दैट इज द टाइम पीरियड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल 1/T, और आप इसे रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1.44 अपॉन RA प्लस 2RB इंटू C, राइट। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस डायग्राम। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहां एक अलग से कैपेसिटर लगा हुआ है इस पॉइंट पर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कैपेसिटर, क्योंकि RA RB और C टाइमिंग एलिमेंट्स है, इससे आप टाइम को कंट्रोल कर रहे हो, राइट। लेकिन जो यहां पर C डैश रखा गया है वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन, जो ये 5 वोल्ट की सप्लाई है जिसमें जो रिपल्स आते हैं, रिपल्स, इसको बाईपास करने के लिए इस कैपेसिटर का यूज किया जाता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन को बाहर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, दैट इज नॉट द टाइमिंग एलिमेंट। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे आप नोट करके रखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मोर प्रैक्टिकल अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बाय यूजिंग 555 टाइमर। वह हम बात करेंगे इसमें क्या थोड़ी सी कमी है जिसको हम वहां पर दूर करेंगे। तो होप सो आपको 555 टाइमर का टाइम डायग्राम समझ में आया होगा, पिन डायग्राम समझ में आया होगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी। तो आज ही गेट एंड EAC सब्सक्राइब कीजिए विद माय कोड SR10 फॉर 10% डिस्काउंट। और उससे भी बड़ी बात, मेरा पर्सनल गाइडेंस। 1 ईयर के लिए फीस हो जाएगी 22,500 एंड 2 ईयर के लिए फीस हो जाएगी 27,000 विद माय कोड। ओके देन, एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट बनाइए, टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।